हेलो स्टूडेंट, एआर कॉमर्स में आपका स्वागत है। आज हम अकाउंटेंसी 12th का कंपैरेटिव स्टेटमेंट, जो अकाउंटेंसी 12 में पार्ट बी में एक चैप्टर है कंपैरेटिव स्टेटमेंट, यानी हिंदी में बोले तो तुलनात्मक विवरण, उसका हम दूसरा लेक्चर लेके आए। लेक्चर नंबर हम 2 बताने वाले हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर 1 करा दिया गया था। लेक्चर नंबर 1 में क्या कराया गया था? कंसेप्ट और एक क्वेश्चन नंबर 2 कराया गया, जिसको डॉक्टर एसके सिंह बुक से हम कराए थे। आपके पास किन्हीं का भी बुक हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड का हो या किन्हीं का भी हो, तो आपसे बन जाएगा। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से पढ़ लेते तो बन जाएगा। तो लेक्चर नंबर 1 में कंसेप्ट और क्वेश्चन नंबर 2। तो आज हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट का लेक्चर नंबर 2 में हम बताने वाले क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। क्या बताने वाले बेटे? क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3 कैसे बनाते हैं। लेकिन जो न्यू है, जो न्यू है, पहले आपको लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा। क्यों लेक्चर नंबर 1 में कंसेप्ट क्या कहता है, इसका फॉर्मेट किस प्रकार है, इसका फॉर्मूला किस प्रकार है। जब तक आप वहां नहीं देखोगे बाबू, तो ये लेक्चर नंबर 2 नहीं बनेगा, क्वेश्चन नंबर 1 और 3 नहीं बनेगा। पहले लेक्चर नंबर 1 देखना पड़ेगा, तब लेक्चर नंबर 2 देखना होगा। चलिए लेक्चर नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 1 करते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, यह है क्वेश्चन नंबर 1। फ्रॉम द फ्लोइंग डिटेल्स प्रिपेयर कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, यानी कहे तो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट बनाने के लिए कहा जाता है। क्या कहता है? कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो क्या कहता है क्वेश्चन? देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, आपको हम लेक्चर नंबर 1 में करा दिए गए थे। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम सेल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेल्स को ही हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं बेटा। क्या बोलते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। तो चलिए, दूसरा है अदर इनकम। अदर इनकम किसका बोला? ये बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। बताइए, ये जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है 10 लाख 20 लाख, उनका अदर इनकम निकालने के लिए बोला था। कैसे निकालेंगे? अगर निकालना कहे आपको 10% इस अदर इनकम, 10 लाख का 10 लाख का कितना परसेंट बोला है? 10% बोला है, तो निकाल लेंगे 10%। कितना हो गया इसका? 1 लाख हो गया। इसी तरह इसका कितना? 20 लाख है। इसका भी कितना बोला? 15%। तो कितना हो जाएगा? 15 30 3 लाख। यानी आपको बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अदर इनकम निकालने को बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो ये है ना। तो 10 लाख का 10% 1 लाख, और इसका 20 लाख का 15% कितना हो गया? 3 लाख। यानी अदर इनकम बोला रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, तो निकाल लिए। अब आगे देखिए, बोला एक्सपेंस। एक क्या बोला? एक्सपेंस। ध्यान रखिएगा, एक्सपेंस किसका बोला है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। ये भी देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कितना है? 10 लाख और 20 लाख। तो यह है 50%। 10 लाख का 50% 5 लाख, इसका 20 लाख का 60% 12 लाख हो जाएगा। इस तरह से आप निकाल लीजिएगा। चलिए इसका फॉर्मेट बनाते हैं। यानी आपको बनाना है कंपैरेटिव स्टेटमेंट। कैसे बनाते हैं? इसके लिए एक फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। फॉर्मेट में 5 कॉलम होते हैं बेटा। तो बनाते हैं फॉर्मेट, और उसमें आपको ये सब दिखाते हैं कैसे दिखाते हैं, ठीक है ना। चलिए, कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर कितना करा रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 1, याद रखिएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहला कॉलम बेटा रखना है पार्टिकुलर का। ये सबसे पहले पार्टिकुलर, और दूसरा ईयर देखना है, कौन कौन ईयर है। तो आपको आना पड़ेगा 2 कॉलम बनाना पड़ेगा। आइए, ईयर देखिए, 31/3/2022 ओपनिंग, 31/3/2023 क्लोजिंग। आप जानते हो पहले 22 की पहले 23, जो 22 होता है तो वो पहले आता है, इसलिए इसको ओपनिंग माना जाएगा। जो 23 है वो बाद में उसको क्लोजिंग माना जाएगा। तो अब डेट बैठाना होगा यही 2022, ब्रैकेट में रुपीस का चिन्ह दर्शा दिए। ये 2022
23 ब्रैकेट में रुपीस का चिन्ह दर्शा दिएगा, ठीक है ना। चलिए एक आपको देखना होगा, आपको परसेंटेज चेंज 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 यहां होगा एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज, यहां परसेंटेज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। तो ये आपको एक कॉलम बनाना, एब्सोल्यूट इंक्रीज और डिक्रीज और परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है ना। तो चलिए ये फॉर्मेट बन के आपका तैयार है, ये आपका फॉर्मेट बन करके तैयार है। चलिए इसको हम बनाते हैं। तो सबसे पहले जब बेटा फॉर्मेट बन के तैयार हो जाए, कितना कॉलम का, 5 कॉलम। पहला पार्टिकुलर यानी इसमें विवरण दिया जाएगा, क्या दिया जाएगा, विवरण। दूसरा ओपनिंग ईयर का अमाउंट, दूसरा क्लोजिंग ईयर का अमाउंट, यानी एब्सोल्यूट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा, यहां दिखाएंगे, परसेंटेज इंक्रीज करेगा डिक्रीज करेगा, यहां दिखाएंगे, ठीक है ना। तो चलिए तो सबसे पहला इनकम का काम करते हैं। सबसे पहले क्या काम करते हैं, इनकम। इनकम में सबसे पहला इनकम कौन है, देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या आपका रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, कहां पे देखिए, यहां पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी सेल्स 10 लाख और 20 लाख है। चल दिखाते हैं इसको। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बताइए तो कितना है, इसका है 10 लाख और इसका 20 लाख, ठीक है। तो बेटा कंपेयर करो तो कितना होगा, पिछले साल आपने सेल्स किया 10 लाख, रेवेन्यू फॉर ऑपरेशन को हम सेल्स बोलते हैं 10 लाख। इस बार 2023 में सेल्स किए 20 लाख। तो कंपेयर करिए तो इंक्रीज हुआ सेल्स या डिक्रीज हुआ, देख रहे इंक्रीज किया, कितना का, 10 लाख का इंक्रीज कर गया सेल्स, ठीक है। इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट इंक्रीज कर गया, क्या कर गया, इंक्रीज, यानी प्लस में रहे, यानी इंक्रीज करे तो इंक्रीज लिखेंगे। इंक्रीज कैसे लिखेंगे, बिना ब्रैकेट। अगर डिक्रीज करता है इसको ब्रैकेट में दर्शा देते। मान लेते हैं पिछले साल था 10 लाख और इस बार हो गया 8 लाख, 2 लाख क्या हो गया, डिक्रीज कर गया। तो यहां 2 लाख दिखाते लेकिन ब्रैकेट में दिखाते, क्यों, यहां लिखे एब्सोल्यूट इंक्रीज INC DEC, इसका मतलब इंक्रीज और डिक्रीज, ठीक है ना। तो चलिए अब दूसरा क्या लेना, अदर इनकम। अदर इनकम यानी जब भी आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाओगे पहले इनकम दिखाना कि मेरे पास टोटल इनकम हुआ कितना। जब इनकम आ जाएगा तब ना आप एक्सपेंस को घटाओगे, तब उसके बाद टोटल एक्सपेंस हुआ कितना, फिर इनकम में से एक्सपेंस को क्या करना, लेस कर देना है। टोटल इनकम देखिए कितना है बेटा, आइए अदर इनकम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10%, देखिए 10% निकाल, कितना निकला, 1 लाख, इसका 10% कितना निकाले, 3 लाख, यानी अगर निकाल लिए 10 लाख का 10% कितना होता है, 1 लाख, 20 लाख का 15% कितना होता है, 3 लाख। तो आप यहां भी बता अदर इनकम है ना, ब्रैकेट में दर्शा देते हैं 10% और 15% और किसका, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन है, RFO। RFO का मतलब बेटा होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। RFO का मतलब रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 10% 15% ऑफ रेवेन्यू, कितना होगा, यानी ये हो गया 1 लाख, ये कितना, 1 लाख। एक लाख और ये इसका 15%, 10% पहले तो इसका है, 15% इसका है। बताइए 20 लाख का 15% कितना होता है, 3 लाख हो गया। तो अंतर करके पिछले साल आपका अदर इनकम हुआ 1 लाख, इस बार हुआ 3 लाख, कितना इंक्रीज किया, यानी 2 लाख इंक्रीज कर दिया, हो गया। तो ये इसको जोड़ दिए, जोड़ दिएगा, इसको कहेगा टोटल इनकम।
इसको ए मान लेंगे। टोटल इनकम क्या हो गया बेटा? टोटल इनकम बताइए कितना हो गया? 11 लाख। 11 लाख और ये हो गया 13 लाख। 13 लाख। तो अंतर बताइए कितना हो जाएगा? ये अंतर देखा जाए कितना हो गया? तो अंतर देखा जाए तो ये हो गया 11 लाख 2 लाख। कितना? 2 लाख का अंतर है। किसी को दिक्कत है यहां तक? अब हो गई ये इनकम, यानी इनकम का कहानी खत्म। इनकम का कहानी खत्म। अब देखना बेटा क्या एक्सपेंस है। देखिए एक्सपेंस, अब हमको क्वेश्चन में जाना पड़ेगा। एक एक्सपेंस है, देखिए बेटा एक एक्सपेंस है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का बोला। कितना? 50% और 60%। लेस एक्सपेंस, इसको हम बी मान लें। एक ही बोला है, एक ही एक्सपेंस। 50% किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। बताइए 10 लाख का 50% कितना हो गया बेटा? 5 लाख। और इसका 12 लाख का 60% नहीं हो गया, नहीं सॉरी 20 लाख का 50% 12 लाख। तो यहां दर्शा देते हैं बेटा 50% एंड 60% ऑफ किसका? ROF। याद रखिएगा ROF रेवेन्यू, सॉरी उल्टा हो गया। RFO का, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का। ठीक है ना? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का कितना? 50% और 60%। 50% 10 लाख का और 60% 20 लाख का। 50% 10 लाख का 5 लाख, 60% 20 लाख का कितना? 12 लाख। ठीक है ना? ये हो गया एक्सपेंस, ये हो गया आपका एक्सपेंस, ये हो गया बी। अब हमको निकालना है प्रॉफिट। बेटा बताइए इनकम हो गया 11 लाख टोटल, इसका हो गया 13 लाख, यानी ओपनिंग का 11 लाख, क्लोजिंग का 13 लाख। एक्सपेंस मात्र एक था, वो भी बोला है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से निकालिए। कितना? 50% और 60% निकालिए। एक का 5 लाख, एक का 12 लाख। एक्सपेंस हुआ 5 लाख और 12 लाख। अब ये इनकम है टोटल, ये एक्सपेंस है। तो इनकम में एक्सपेंस अगर घटा देंगे तो प्रॉफिट निकलेगा। तो निकाल लिए, निकलेगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। कैसे निकालेंगे बेटा? A माइनस बी। अब A माइनस बी कैसे करेंगे? A ये है इनकम, B ये है एक्सपेंस। A है 11 लाख, एक्सपेंस है 5 लाख। घटाने के बाद कितना हो गया? 6 लाख। और इसका ये है 13 लाख, ये है 12 लाख। कितना हो जाएगा? 1 लाख। बेटा थोड़ा सा गलती हो गया, थोड़ा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम निकालेंगे टोटल इनकम। आपका ये निकल गया, अब निकालेंगे टोटल इनकम। टोटल इनकम ए मानेंगे बेटा। क्या मानेंगे? ए। कैसे निकला टोटल इनकम? आप ध्यान देखिए बेटा। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 10 लाख और अदर इनकम कितना हो गया? 1 लाख। कितना हो गया टोटल? 11 लाख।
इधर आइए तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख, ये कितना हो गया 3 लाख, कितना हो गया 23 लाख हो गया। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं यहां पे आइए 10 अंतर निकाले 11 लाख और 23 लाख में कितना का अंतर हो गया बेटा? पहले था 11 लाख, अब हो गया इनकम कितना 23 लाख, अंतर कितना हो गया 9 3 12 लाख, कितना हो गया 12 लाख। ये हो गया आपका बेटा टोटल इनकम ए, टोटल इनकम ए, यानी आपने पहले इनकम कैलकुलेट किया कि मेरा इनकम हुआ कितना, इनकम कितना हो गया, यानी आपका रेवेन्यू सेल कितना हो गया और अदर इनकम कितना हो गया 11 लाख, ये 23 लाख का। अब निकलना है बेटा एक्सपेंस, क्या निकलना है एक्सपेंस। एक्सपेंस देखते हैं कितना एक्सपेंस है। एक्सपेंस किसका बोला? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का 50% और इसका 60%। तो बताइए बेटा 10 लाख का रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, उसका 50% कितना हो जाएगा? अभी बताइए 5 लाख, या 20 लाख का 60% कितना होगा बेटा? है ना, 10 लाख का 6 लाख और 20 लाख का 12 लाख, यानी कितना निकल जाए 12 लाख। तो बताइए आराम से बैठा सकते हैं। एक ही एक्सपेंस है, अगर एक एक्सपेंस रहे तो डायरेक्ट घटा दिए, 2-3 एक्सपेंस होगा तब टोटल एक्सपेंस को जोड़ करके बी बनाएंगे। अगर एक एक्सपेंस है तो डायरेक्ट लेस कर सकते हैं, तो आइए कर देते हैं डायरेक्ट लेस। डायरेक्ट लेस कर देते हैं, इसीलिए 23 लाख, यहां कितना था 12 लाख। ठीक है, तो बताइए डायरेक्ट लेस कर देंगे, क्यों? क्योंकि एक ही एक्सपेंस है, बहुत सारा एक्सपेंस होता तब ना टोटल एक्सपेंस को हम जोड़ते हैं। एक ही एक्सपेंस है, डायरेक्ट लेस करते हैं, लेस करते हैं, लेस एक्सपेंस किसका? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का, है ना, कितना बोला 50% एंड 60% ऑफ किसका? आर एफ ओ का। याद रखिएगा आर एफ ओ का मतलब आर से रेवेन्यू, एफ से फ्रॉम, ओ से ऑपरेशन का। तो बताइए कितना निकल जाएगा 50%, यानी निकल जाएगा ये 5 लाख, और ये कितना हो जाएगा 50% 60%, ये निकल जाएगा 20 लाख का 60% 12 लाख। कहां से आया बेटा ये 5 लाख? 10 लाख का 50% 5 लाख, 20 लाख का 60% कितना हो जाएगा 12 लाख। इसका अंतर बताइए कितना हो जाएगा? अंतर हो जाएगा 7 लाख। हो गया, अब इसको लेस कर देना, लेस कर देंगे बेटा निकल जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, बिफोर टैक्स। कैसे बेटा बताइए कैसे निकलेगा? इनकम हुआ कितना 11 लाख, देखिए यहाँ पे 11 लाख, एक्सपेंस कितना हुआ 5 लाख, 11 लाख में से 5 लाख घटाइए तो कितना होगा 6 लाख। अब एक्सपेंस में आइए, इनकम कितना हो गया 23 लाख, एक्सपेंस कितना हो गया 12 लाख, घटाने के बाद कितना आ जाएगा 11 लाख। हो गया, अब अंतर निकाले तो कितना हो जाएगा 5 लाख। हो गया, ये मेरा प्रॉफिट। क्या बेटे इसमें टैक्स है? देखिए तो टैक्स, टैक्स नहीं है, बस इतना ही है। अगर टैक्स होता तो आगे चलते, अगर टैक्स नहीं है तो यही क्लोज कर देंगे, बस हो गया आपका, ये बनके तैयार हो गया। अब यहीं तक आपको दिखाना है, लेकिन बेटा अब ये जो कॉलम है इसमें क्या करना है? इसमें भी परसेंटेज को निकाल करके दिखाना है। तो कैसे निकालेंगे? तो आइए बनाते हैं आपको कंसेप्ट। परसेंटेज निकालने के लिए आपको लिखना होगा नोट 1। क्या लिखना होगा? परसेंटेज चेंज, परसेंटेज चेंज। तो आइए क्या होगा, यहां लिखना होगा एब्सोल्यूट, लिखना होगा इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज।
परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज, नीचे में ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट, अमाउंट इनटू 100। ये बेटा फॉर्मूला है परसेंटेज निकालने के लिए। यानी आप जो पिछले साल जो सेल्स किए, पिछले साल जो प्रॉफिट कमाए, पिछले साल जो एक्सपेंस किए, और उस साल की तुलना में इस साल आपने कितना प्रॉफिट कमाया, कितना सेल्स किए, कितना एक्सपेंस किए, उसका परसेंटेज कितना परसेंट इंक्रीज हुआ, कितना परसेंट डिक्रीज हुआ, वही निकालना है आपको। इसके लिए ये फॉर्मूला याद रखिए बेटा, क्या लगा, परसेंटेज चेंज बराबर एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट इनटू 100। बस इसी फॉर्मूला से पूरा का पूरा परसेंटेज निकाल लेंगे। ये परसेंटेज का कॉलम है, निकाल लेंगे। तो निकालते हैं। सबसे पहले इसका कितना है, यहां पे देखिए एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कॉलम यहां है, 10 लाख है, 10 लाख। ओपनिंग ईयर में कितना है, 10 लाख। तो बताइए तो बताना एब्सोल्यूट इंक्रीज 10 लाख है, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कितना था बेटा, 10 लाख। और ओपनिंग ईयर में कितना था आपका, 10 लाख। इनटू क्या कर लेंगे, 100। तो काट देंगे, कितना परसेंट हो गया आपका, 100%। यानी ये निकल गया आपका 100%, ये हो गया आपका 100%, ये हो गया। अब निकालेंगे बेटा सबका निकालेंगे, 1 2 3 4 5, 5 आइटम था, पांचों का निकालेंगे परसेंटेज। अब निकलना है अदर इनकम का। अदर इनकम देखिए एब्सोल्यूट इंक्रीज कितना आपका, 2 लाख। यानी परसेंटेज निकालेंगे, इस कॉलम को ऊपर, ओपनिंग ईयर वाला कॉलम को नीचे से भाग दे देंगे और 100 से गुना कर देंगे, परसेंटेज निकल जाएगा। तो बताइए कितना है, 2 लाख। तो यहां देना है सबसे पहले 2 लाख। ओपनिंग ईयर में कितना है बेटा, कितना है आपका, 1 लाख। 1 लाख देंगे ओपनिंग ईयर में। इनटू क्या कर देंगे, 100। तो बताइए कितना हो जाएगा, 3 0 3 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म। तो कितना परसेंट बचा, 200%। यानी आपका अदर इनकम में परसेंट कितना हो गया, 200% हो गया आपका। क्या बेटा समझ में आ रहा है आपको। अब निकालेंगे परसेंटेज किसका, टोटल इनकम का। कितना है ये, 12 लाख। ओपनिंग में कितना है, 11 लाख। यानी जब भी परसेंटेज निकालेंगे, ये जो ब्लैक कॉलम है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, इसको ऊपर दिखाएंगे। ये 60 पे करके दिखाते हैं, इसको क्या दिखाएंगे, ऊपर। कितना आपका, 12 लाख। इसका कितना है आपका, 11 लाख। ओपनिंग में कितना आपका, 11 लाख। इंटू 100 कर देंगे, इंटू क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, तो करके देखिए, 3 0 3 0 खत्म, 2 0 2 0 खत्म। अब बताइए, कर दिए भागा, आपका 1200 में हो जाएगा जितना निकलेगा। कितना परसेंट हो जाता है, यानी 1200 भागा 11, 109 पॉइंट है ना, आ गया आपका 109.09% हो गया आपका। इसी तरह आप करेंगे बेटा इसका, कितना ये 7 लाख एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज। ओपनिंग में कितना आपका, 5 लाख। यानी 7 लाख में से ओपनिंग में कितना आपका, 5 लाख। 5 लाख से भागा दे देंगे, इंटू 100 कर देंगे। क्या कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। तो बताइए कितना होगा, 3 0 3 0 खत्म बेटा, 2 0 2 0 खत्म। यानी 5 में भागा देंगे 700 में। कितना हो गया, 140%। कितना आ गया, 140%। अब बचा बेटा ये, जब भी परसेंटेज निकालना है बेटे, इस वाला जो कॉलम है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, इसको ऊपर दिखाना है, और ओपनिंग ईयर वाला जो अमाउंट है इसको नीचे से भाग दे देना है। जो आएगा उसको 100 से क्या करना है, गुना कर देना, परसेंटेज निकल जाएगा। ठीक है ना। अब इसका करिए, 5 लाख 6 लाख। अब ये निकाल देते हैं, कितना आपका इसका निकाल लेते हैं, कितना है ये, 5 लाख। ओपनिंग में कितना आपका, 6 लाख। इंटू क्या करेंगे, 100। इंटू क्या कर देंगे, 100।
तो कर लिए, 3 0 खत्म, 2 0 खत्म, बचा कितना, भागा दे दिए 5, 500 में भागा 6, यानी 83%। कितना आ गया आपका, 83%, 83.33% इंक्रीज किया, बस बन करके क्या हो गया, तैयार हो गया। यही हो गया आपका, है ना। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो। क्या बेटे समझ में आया कैसे निकाले, आपको पता है सब, ये है आपका पार्टिकुलर विवरण, ये ओपनिंग ईयर, ये क्लोजिंग ईयर, ये एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, यानी कितना इंक्रीज किया कितना डिक्रीज किया, कंपेयर करना किससे, ओपनिंग ईयर क्लोजिंग ईयर से कंपेयर करके ये निकालते हैं। पिछले साल कमाया 10 लाख, इस साल कितना हो गया 20 लाख, कितना इंक्रीज किया 10 लाख। इसी तरह इसका सबका इसी तरह निकाल कर परसेंटेज निकालने के लिए ये वाला फॉर्मूला लगा देंगे, परसेंटेज एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओपनिंग ईयर अमाउंट इनटू 100 करके निकाल लेंगे, यानी एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज को ऊपर में, ओपनिंग ईयर को अमाउंट को नीचे में, और 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। इसी तरह से सब आइटम का क्या करेंगे, निकाल लेंगे। क्या समझ में है बेटे, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लिए और आगे चलते हैं इसके बाद। ले लिए, चलिए इसका भी ले लिए। तो चलिए क्वेश्चन नंबर, और एग्जाम में आपको क्या सबका नोट्स बनाना नहीं बेटा, फॉर्मूला लिख करके 1 2 तो निकाल देना है, बाकी रफ में करके फटाफट परसेंटेज बैठा दीजिएगा, ठीक है ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर आप 3 करने वाले हैं, क्वेश्चन नंबर 3 करने वाले हैं, पढ़िए एक बार क्वेश्चन को आप लोग। आइए क्वेश्चन नंबर कितना, 3 में आइए, तो 3 क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कहता है देखते हैं। आइए, कह रहा है प्रिपेयर कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट फ्रॉम फ्लोइंग डेटा। नीचे कुछ डेटा दिया हुआ, आपको प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है। तो देखिए रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यहाँ पे दिया हुआ 4 लाख, यहाँ पे दिया हुआ 8 लाख। परचेस ऑफ स्टॉक इन ट्रेड यह है 2,50,000, यह है 4,75,000। चेंज इन इन्वेंट्री 50,000 50,000। बेटा यहाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है, चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है। चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है कि ओपनिंग माइनस क्लोजिंग दोनों को जो बैलेंस करके जो आता है वो चेंज हो जाता है, वो क्या होता है चेंज, इसी को बोलते हैं चेंज इन इन्वेंट्री बोलते हैं। समझे ना बात को, याद रखिएगा। उसके बाद क्या, अदर एक्सपेंस। अदर एक्सपेंस कितना, 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का, 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड का। आप कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड दिया हुआ है प्रश्न, देखिए तो नहीं है दिया हुआ, बात ये तो लफड़ा है। अगला क्या, टैक्स। टैक्स कितना आपका 30% 2022 में, और क्लोजिंग में कितना 23 में कितना 30%, दोनों 30% है। ये क्वेश्चन है, आपको कंपैरेटिव स्टेटमेंट बनाना है, तो बनाने के लिए कितना कॉलम लेना पड़ेगा, 5 कॉलम। चलिए बनाते हैं इसको। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। कंपैरेटिव प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट तो बनाते हैं। सबसे पहले पार्टिकुलर, आपको पता है पार्टिकुलर दिखाते हैं। सबसे पहले पार्टिकुलर, उसके बाद ओपनिंग ईयर में 2022 था, देख लिए तो 2022। क्लोजिंग ईयर कितना था 2023। यहां पे रुपीस लिख देंगे, यहां पर भी रुपीस लिख देंगे, ठीक है। अब यहां लिख सकते हैं चेंज इन इन्वेंटरी नहीं लिख, सिर्फ लिख दिया एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज, एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज, और यहां पे परसेंटेज इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज। ये कॉलम आप बना लीजिएगा। कितना कॉलम हुआ बेटा, 1 2 3 4 5। जब भी हम कंपैरेटिव स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाते हैं तो 5 कॉलम बनाना होगा। कितना कॉलम, 5 कॉलम। ये फॉर्मेट बन करके आपका तैयार है, अब बनाना है।
तो याद रखिए बेटा, जब भी कंपैरेटिव स्टेटमेंट से क्वेश्चन बनाएंगे तो सबसे पहले इनकम दिखाएंगे। इनकम में दो ही इनकम आएगा, कौन कौन? पहला सेल्स यानी जिसको हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन बोलते हैं, दूसरा अदर इनकम। ये सबसे पहले दिखाना। देखिए तो है क्या, आइए क्वेश्चन में देखते हैं। सिर्फ एक ही इनकम है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, बाकी आपका अदर इनकम नहीं है। उसको 4 लाख और 8 लाख है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है ना। तो कितना इसका? 4 लाख। और ये कितना है आपका? 8 लाख। 4 लाख और 8 लाख। अब बताइए बेटे कि पिछले साल आपने 4 लाख का सेल्स किया, इस साल आपने 8 लाख का सेल्स किया, तो बताइए एब्सोल्यूट इंक्रीज करेगा या डिक्रीज किया? ऑब्वियसली इंक्रीज किया, क्योंकि पिछले साल आप 4 लाख, इस साल 8 लाख, इसका मतलब 4 लाख आपने इंक्रीज कर लिया। तो दिखाइए 4 लाख में। अगर डिक्रीज करता है बेटा तो ये लिखते ब्रैकेट देते, सिर्फ ब्रैकेट का चिन्ह देते, यानी माइनस को हम ब्रैकेट में दिखाते हैं और प्लस को बिना ब्रैकेट का, ठीक है ना। चलिए, तो और इसमें कोई इनकम है क्या? नहीं, इसको हम ए मान लेंगे बेटा, ए, यानी आपका इनकम आपका पता चल गया इतना है। अब हमको एक्सपेंस देखना है कि टोटल एक्सपेंस है कितना। अगर एक एक्सपेंस होता है डायरेक्ट लेस कर देते, यानी लेस कर देते इसी में से, लेकिन जब बहुत ज्यादा एक्सपेंस हो तो पहले टोटल एक्सपेंस को जोड़ना पड़ेगा, कितना एक्सपेंस हो रहा है। तो आइए करते करते लेस एक्सपेंस, लेस एक्सपेंस। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक ही इनकम था, अगर दो रहता दो जोड़ते, यानी इनकम दो होता है, एक रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एक अदर इनकम। लेकिन अब मेरा सिर्फ क्या? एक्सपेंस। एक्सपेंस में देखते हैं कितना एक्सपेंस है बेटा। एक्सपेंस में सबसे पहले आते हैं क्वेश्चन में, आइए सबसे पहला परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कितना है? 2,50,000, इसका 4,75,000। चलिए बेटा करते हैं। परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, कीड़ा परेशान कर रहा है। परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक इन ट्रेड कितना बेटा? देखिए तो 2,50,000, 4,75,000। चलिए 2,50,000 और 4,75,000, 2,50,000, 4,75,000। अब अंतर बता कितना होगा बेटा? 2,50,000 और 4,75,000 में अगर देखा जाए, 4,75,000 माइनस 2,50,000 यानी 2,25,000। ये बाद में करेंगे, परसेंटेज इनकी डिक्रीज क्या करेंगे? बाद में करेंगे, ठीक है ना। चलो उसके बाद चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री या स्टॉक भी बोल सकते हैं इसको। इन्वेंट्री को हम स्टॉक भी बोलते हैं, है ना। चेंज इन इन्वेंट्री, आप इन्वेंट्री को आप स्टॉक भी बोल सकते हैं, याद रखिएगा। क्या बोल सकते हैं? स्टॉक। 50,000, 50,000 ध्यान दिए, कितना है? 50,000, यहां भी 50,000। तो बताइए 50,000, 50,000 अंतर करिए तो कुछ आएगा नहीं, ये नील हो गया, ठीक है ना। और है कोई एक्सपेंस? एक और एक्सपेंस है अदर एक्सपेंस। ध्यान रखिएगा अदर एक्सपेंस के बारे में क्या कह रहा है। अदर एक्सपेंस के बारे में 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड।
बेटा अदर एक्सपेंस बोला है कि गुड्स सोल्ड का 8% और 10% होगा। तो आप देखो बेटा कि इसमें क्या कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है? नहीं है। तो क्या करना पड़ेगा? निकालना पड़ेगा पहले कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, तब फिर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब निकल जाएगा तो उसका 10%, इसका 8% निकालना होगा। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालेंगे बेटा? चलिए पहले एक नोट बनाते हैं, यहां पे एक नोट बनाते हैं। नोट 1, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का स्पेलिंग COST, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का। तो क्या करेंगे? दो डेट है आपका 2022 और एक है 2023, दोनों का निकालना होगा। तो ऐसे इस बताइए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में सबसे पहले लिया जाएगा परचेज इन स्टॉक इन ट्रेड। देखिए तो है क्या? देखिए परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड और चेंज इन्वेंट्री, ये दोनों को अगर जोड़ दिएगा यानी 2,50,000 और 50,000, 3 लाख, इधर 4,75,000 और 50,000, 5,25,000, ये दोनों को अगर जोड़िएगा तो वही हो जाता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला होता है बेटा ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो परचेज तो दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक नहीं है, लेकिन ये चेंज इन जो इन्वेंट्री दिया है बेटा, ये चेंज इन्वेंट्री का मतलब होता है दोनों का ओपनिंग और क्लोजिंग अंतर करके दिया हुआ, अंतर करके दिया हुआ, इसीलिए इसी को ले लेंगे तो यही मेरा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में काम आ जाएगा। किसको? परचेस में चेंज इन इन्वेंट्री को जोड़ दो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ जाएगा। चलिए करते हैं, याद रखिएगा। इसका कितना हो जाएगा? परचेस परचेस इन स्टॉक कितना है इसका? 2,50,000 शॉर्ट में लीजिए परचेज इन स्टॉक, इन ट्रेड नहीं छोड़ दिए। इसका कितना है? 4,75,000। इसमें ऐड कर देना है बेटा चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री को हम स्टॉक बोल सकते हैं। कितना है? ये था 50,000 और ये भी था आपका 50,000। अब बेटा जोड़िए तो ये हो गया 3 लाख और ये हो गया 5,25,000। निकल गया बेटा। ये जो निकला यही मेरा COGS कहलाया। क्या कहलाया? COGS, शॉर्ट में बोलते हैं COGS, फुल फॉर्म कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। अब बेटा बोला है कि अदर एक्सपेंस जो होगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का एक का 10%, एक का 8%, ठीक है ना? तो अब निकाल लेते हैं यहां पे अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस निकालेंगे। इसका कितना? 3 लाख निकला। 3 लाख का कितना परसेंट बोला था? इसका 10%। कैसे बेटा? देख लो एक बार, और क्वेश्चन में देख लो, समझ लो। देखिए अदर एक्सपेंस 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, इसका 2022 का। अदर एक्सपेंस 8% ऑफ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, किसका? 2023 का। 22 का 10% है और 23 का 8% है, ठीक है ना? देख लिए। चलिए निकाल, इसका 10% निकाल लेंगे तो कितना होगा बेटा? बताइए। 0 0 कैंसिल कैंसिल, यानी इसका निकल गया 30,000। हो गया बेटा 30,000। अब इसका बेटा, इसका कितना हो जाएगा बताइए? इसका हो जाएगा 5,25,000 का 8% था इसका। 0 0 कैंसिल, इसका कर लो बेटा 5,25,000 का 8%, यानी ये निकल गया 42,000। निकल गया बेटा 42,000। तो चलिए अब हमको बैठा देना है। ये नोट जरूरी है, आपको नोट भी दिखाना होगा। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आपको ये नोट बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए अब इसमें दिखाते हैं।
एक रह गया था अदर एक्सपेंस, अदर एक्सपेंस, यहां कर दिएगा नोट 1। क्या कर दिया बेटा, नोट 1। जाइए नोट 1 हम बना दिए, वहां आप देख लो। इसका निकल गया था कितना, 30,000। इसका निकल गया था कितना बेटा, 42,000। दिखा ना 30,000 42,000, और अंतर कितना हो गया, 12,000 हो गया। तीनों एक्सपेंस बेटा कर दिए। जब तीनों एक्सपेंस कर दिएगा तो सब एक्सपेंस को आप जोड़ दिए, इसको बोलेंगे टोटल एक्सपेंस, इसको बी मान लेंगे, टोटल एक्सपेंस बी मान लेंगे, ठीक है ना। रेवेन्यू को, इनकम को ए और एक्सपेंस को बी। इनकम एक ही था और एक्सपेंस 3 था, तीनों को जोड़ करके दिखाएंगे कितना आपका एक्सपेंस हो गया, 3,30,000। और इसका जोड़ के बेटा कितना हो जाएगा, 5,25,000 प्लस 42,000, यानी 5,67,000। 5,67,000, ये 3,30,000 जोड़ करके ये 5,67,000 हो गया। फिर को दिक्कत बेटा, अब इसको जोड़ करके ऐसे कर दो, ये हो गया इनकम, ये हो गया एक्सपेंस। अब हम निकालेंगे बेटा प्रॉफिट। क्या निकालेंगे, प्रॉफिट। तो अब बताइए प्रॉफिट कैसे निकालेंगे, इसको बोलते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स। इसको बेटा करेंगे ए माइनस बी। ए माइनस बी, ए किसको माने बेटा, इनकम को, बी किसको माने बेटा, एक्सपेंस को। इनकम मेरा 4 लाख था, एक्सपेंस मेरा कितना, 3,30,000, यानी आपने इनकम कमाया 4 लाख और एक्सपेंस हुआ 3,30,000। टोटल एक्सपेंस 3,30,000, 4 लाख में से 3,30,000 घटाएंगे तो कितना बचेगा बेटा, 70,000। इसी तरह अब इसका निकालेंगे बेटा 2023 में। इनकम कितना कमाया, 8 लाख, खर्चा कितना हो गया, 5,67,000। तो माइनस कर दिया, माइनस 8 लाख में 5,67,000, 2,33,000, 2,33,000। अब अंतर कर दो बेटा, 2,33,000 माइनस 70,000, यानी 1,63,000। और इसका भी अंतर नहीं किया अभी, इसका भी कर लेते हैं। 5,67,000 माइनस कर देंगे 3,30,000, यानी 2,37,000, 2,37,000। ठीक है। अब बेटा एक चीज और रह गया करने के लिए, लेस कर देंगे, लास्ट काम है टैक्स। लेस क्या करेंगे, टैक्स। अब देखना बेटा टैक्स है कितना, क्वेश्चन में देख लेंगे। देखिए टैक्स यहां है, टैक्स यहां है, कितना परसेंट, 30% और 30%, यानी टैक्स हमको 30% लगाना है। किस पे, याद रखिए बेटा हमेशा प्रॉफिट पे। जब आप बिजनेस करोगे ना, हमेशा टैक्स आप प्रॉफिट का देते हो, सेल का नहीं, टर्नओवर का नहीं। जो आप प्रॉफिट कमाते हो सरकार उन्हीं का टैक्स लेती है। तो आप चलिए टैक्स हम का काम करते हैं, 30%, याद रखिएगा बेटा। तो ये टैक्स एट द रेट 30%, किसका बेटा 30%, 70,000 का प्रॉफिट, यही है ना, प्रॉफिट का 70,000 का 30%, 2,33,000 का 30%। करिए तो 70,000 का 30%, यानी इसका निकल गया 21,000। अब इसका देखते हैं बेटा, 2,33,000 का 30%, 69,900, 69,900। अब बेटा ये हो गया काम फिट, इसको बोलेंगे प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। इसको शॉर्ट में बोलते हैं PAT, PAT भी बोलते हैं।
PAT बोलते हैं, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ठीक है ना। तो बेटा बताइए घटा के कितना आ गया, माइनस कर देते हैं 2,33,000, 1,63,100, तो बेटा लिख लीजिए 1,63,100 घटाने के बाद लेस कर दिए ना, लेस करना, प्रॉफिट से टैक्स को क्या करना, लेस करना, 1,63,100, ठीक है ना। चलिए इसका 70,000 माइनस 21,000, बेटा ये 49,000, कितना, 49,000। अब अंतर कर लो, माइनस कर लेंगे 1,63,100, 1,14,100, 1,14,100। अब इसका भी अंतर नहीं किया बेटा, इसको भी कर लेते हैं, 69,900, 69,900 माइनस कर लेना है 21,000, 48,900, 48,900। पूरा मैथ बन के बेटा तैयार हो गया। कैसे किए, सबसे पहले इनकम दिखा दिए, ओपनिंग में कितना था, क्लोजिंग में कितना, दोनों का अंतर कितना हो गया 4, यानी इस कॉलम में खाली अंतर, डिफरेंस दिखाना, दोनों में डिफरेंस। इसका अंतर 4 लाख, इसका अंतर 2,25,000, इसका अंतर कुछ नहीं था, इसका अंतर 12,000, इसका अंतर इतना, सबका अंतर निकाल लिए। ऐसे कैसे किए, सबसे पहले इनकम, उसके बाद एक्सपेंस में 3 था, परचेज, चेंज इन इन्वेंट्री, अदर एक्सपेंस, तीनों एक्सपेंस को जोड़ के कितना हो गया 3,30,000, इसका तीनों एक्सपेंस जोड़ के कितना 5,67,000। अब जब एक्सपेंस इतना हो गया तो इनकम इतना, इनकम में से एक्सपेंस को घटा दिया तो प्रॉफिट निकल गया, इसका इनकम में से एक्सपेंस घटा दिया भी प्रॉफिट निकल गया, प्रॉफिट निकल कर दोनों का अंतर कर दिए। फिर उसके बाद टैक्स कितना बोला 30%, अब टैक्स हमेशा प्रॉफिट का लेंगे, 70,000 का 30% 21,000, 2,33,000 का 30% कितना 69,900, फिर इसका अंतर कर दिए, अब फिर इसको घटा करके दिखा दिया, फिर इसका अंतर कर दिया। क्या बेटा समझ में आ गया। अब हमारा आ गया बेटा एक कॉलम्स का नाम है इंक्रीज और डिक्रीज, ये कैसे निकालते हैं, हम यहीं पे कर देते हैं नोट 2, नोट 2। चलिए बेटा परसेंटेज चेंज किस नाम से दिखाते हैं, परसेंटेज चेंज। बेटा इसका फॉर्मूला होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा देखते हैं, इसका फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट इंक्रीज ऑब्लिक डिक्रीज डिवाइडेड बाय एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट, ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट इनटू 100, इनटू क्या करते हैं 100। जब भी ये निकालेंगे बेटा फॉर्मूला होता है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज डिवाइडेड बाय ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट, यानी ये जो कॉलम है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज इसको ऊपर दिखाएंगे, ये जो कॉलम है बेटा 2022 ओपनिंग ईयर इसको नीचे दिखाएंगे और 100 से गुना करेंगे। किससे गुना कर देंगे 100 से, याद रखिए परसेंटेज बनाने के लिए 100 तो सारा लेना ही पड़ता है। तो आइए बेटा सबसे पहले इसका करेंगे, कितना है एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज 4 लाख, देखिए ऊपर में दिखा देंगे, यहां पर 4 लाख दिखा दे बेटा। नीचे क्या ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट, यानी हर आइटम का इसका अलग परसेंटेज निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग निकालेंगे, इसका अलग, यानी जितना भी आइटम है सबका परसेंटेज निकालेंगे बेटा। पहले इसका निकाले थे कितना है 4 लाख, ऊपर दिखा दिए एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज। अब यानी ओपनिंग ईयर में कितना आपका, ये भी 4 लाख है, 4 लाख से वो कर देंगे इनटू क्या करेंगे बेटा 100, ये कट गया तो कितना परसेंट हुआ बेटा 100%, तो यहां दिखा देंगे ये निकल गया 100%, इसका कहानी खत्म। अब बेटा इसका निकालेंगे परचेस का, बताइए तो एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कितना आपका 2,25,000, तो यहां दिखाएंगे 2,25,000। ओपनिंग ईयर बेटा इसका देखिए कितना 2,50,000, 2,50,000 इंटू 100। अब कर देंगे बेटा कितना हो जाएगा बताइए तो, 3 जीरो यहां से काट देंगे, 3 जीरो यहां से काट देंगे, 1 जीरो यहां से काट देंगे, 1 जीरो यहां से काट देंगे, ठीक है ना। अब उसके बाद करते हैं ऐसे, कितना बचा 225 इंटू 10
225 इंटू इंटू 10 है ना, भागा कर देना है हमको 25 से। 90%। कितना बेटा इसका निकल गया? 90%। कितना परसेंट? 90%। यहां दिखा देंगे 90% हो गया इसका। अब बेटा अब इसका कुछ होगा नहीं, इसका तो नील हो जाएगा। अब इसका बताइए कितना है? 30,000 और ये है 12,000। कैसे निकालते बेटा परसेंटेज? याद रखिए, एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज कॉलम को ऊपर दिखाना है, ओपनिंग ईयर अमाउंट को नीचे दिखाना और 100 से गुना कर देना है। अब इसका निकालेंगे, इसको ऊपर इसको नीचे, 100 से गुना कर दिया, परसेंटेज निकल जाएगा इसका। और इसका करना है कैसे करना है बेटा? इसको ऊपर इसको नीचे और 100 से गुना कर दे, इसका भी निकल जाएगा बेटा। इसका कैसे करेंगे? इस कॉलम को एब्सोल्यूट इंक्रीज को ऊपर, ओपनिंग ईयर ऑफ अमाउंट को नीचे और 100 से गुना कर देना। सबका इसको ऊपर इसको नीचे कर देंगे और 100 से गुना कर दे, इसका भी परसेंटेज निकल जाएगा। यानी इसी तरह सबका परसेंटेज निकाल देंगे। समझे बेटा? एक तो और करके दिखाते हैं। अब निकालते हैं इसका, और कितना है? इसको ऊपर दिखाएंगे 12,000, ओपनिंग में कितना बेटा? 30,000। 30,000 इंटू क्या कर देंगे? 100। तो बताइए 3 0 3 0 तो खत्म हो गया है ना, और 1 0 1 0 खत्म हो गया बेटा। कितना बचा? 3 3 एकम 3 3 चौके 12। तो बताइए 4 को 10 से गुना करके कितना परसेंट? 40%। कितना परसेंट निकल गया बेटा इसका? 40% हो गया। इसी तरह इसका निकले बेटा। क्या और निकालने की जरूरत है? एग्जाम में भी बेटा 1 2 का फॉर्मूला बैठा करके 1 2 का निकाल करके बाकी रफ में फटाफट कर करके परसेंटेज बैठा दिए। जरूरी नहीं है सब ठो का निकालना, आपको फॉर्मूला बैठा देना, 1 ठो 1 2 ठो का कैलकुलेशन दिखा देना एग्जामिनर को, देखिए ऐसे बनता है। उसके बाद रफ में बना करके फटाफट परसेंटेज बैठा देना है। हम आपको फटाफट क्या करते हैं? मोबाइल से करते हैं। इसका कितना है? इसको ऊपर इसको नीचे से भाग देना है। कितना? 2,37,000। 2,37,000 भागा कर देंगे बेटा कितना? 3,30,000 और इंटू 100 कर देंगे कितना से? 100 से। तो ये निकल गया 71.8, यानी 72% दे सकते हैं। 71 दे सकते हैं, 71.82 कर सकते हैं परसेंटेज। 71.82 परसेंटेज आप कर सकते हैं इसको, 71.82%। ठीक है ना? चलिए तो अगला चलते हैं। अब इसका कर लेते हैं। यानी जब भी परसेंटेज निकालेंगे या एब्सोल्यूट इंक्रीज डिक्रीज को ऊपर, ओपनिंग ईयर को हमेशा नीचे भाग दे दिया। 100 से क्या करना? गुना करें परसेंटेज। इसका 1,63,000 भागा बेटा कितना कर देंगे? 70,000 और इंटू 100 कर देंगे, यानी ये 232%, 232.86%। ठीक है बेटा, इसका निकल गया। अब इसका निकालें 48,900 भागा 21,000 इंटू 100। बेटा ये भी 200 कितना निकल गया? 232। ये भी सेम निकल गया। हो गया बेटा। अब इसका निकाल लेते हैं। लास्ट है 1,14,100, यानी इसको ऊपर इसको नीचे से भागा देना है। 1,14,100 भागा 49,000 इंटू 100। बेटा निकल गया ये भी 200 पर, सेम तीनों का सेम निकल गया 232.86। ठीक है। $232.86। ठीक है बेटा, ये आपका बनके तैयार हो गया। ये हो गया आपका मैथ और ये आपका नोट्स हो गया। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा। ले लिए? तो चलिए अब इसका एक नोट का, इसका भी आप तभी ले लिए थे, इसका भी नोट्स का ले लिए। तो क्या बेटा आपको समझ में आया? अगर समझ में आया, समझे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दी है ना। और कहीं अगर दिक्कत हो
तो आप कमेंट में जरूर बताइएगा सर यहाँ पे हमको प्रॉब्लम है, तो उनका निवारण किया जाएगा बेटा। इसके बाद आप कंटिन्यू वीडियो कुछ दिन के लिए रुक गया था कुछ जरूरी काम की वजह से, अब इस जगह से बेटा रेगुलर वीडियो आने वाला है। तो आपका इसके साथ साथ इस क्वेश्चन के कराने के बाद 2 वीडियो और रह गया कंपैरेटिव स्टेटमेंट का, उनका कराएंगे। उसका कॉमन साइज का भी आपको पूरा वीडियो डाला जाएगा, और लास्ट में आपका मॉडल सेट का भी है ना, सेट का ऑब्जेक्टिव का सेट कराया जाएगा। ठीक है बेटे, अगर कोई वीडियो अच्छा लगा तो शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।